Yes, good afternoon, student. This lecture is for 11th class student. This is last paragraph of third chapter from page number 28, your book from Hornbill. By the time we left the trailer, descending metal stairs on to the sandy ground, the wind had stopped. By the time, जब हम विलेड ट्रेलर जब हम ट्रेलर से मेटल स्टेयर्स मीन्स जो मेटल की बनी जो सीढ़ियाँ थी उनसे उतरकर डिसेंडिंग नीचे आते हुए जब हम कहाँ आए, सैंडी ग्राउंड, उस रेतीले मैदान में आए, तब क्या हुआ, विंड हैड स्टॉप्ड, हवा बिल्कुल बंद हो चुकी थी। मीन्स जब हम उस ट्रेल से मेटल की सीढ़ियों से नीचे उतर कर उस सैंडी ग्राउंड में आए, रेतीले मैदान में आए, तब हवा क्या हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन द वैली ऑफ द डिपार्टेड। ये वैली ऑफ डिपार्टेड मीन्स वैली ऑफ डेथ बॉडी, यानी कि मृतकों की जो घाटी होती है उसको बोलते हैं। द विंड एयर ले कोल्ड, और उस वैली ऑफ किंग, उस वैली ऑफ किंग में क्या था, जो हवा थी वो विंटर एयर, जो सर्दी की जो हवा थी वो बिल्कुल कैसी थी, लाइक डेथ इटसेल्फ, बिल्कुल एक डेथ की तरह ही एकदम बिल्कुल कोल्ड और स्टिल थी, यानी कि एकदम से शांत थी। In the just above the entrance to tomb stood Orion, और बिल्कुल ठीक टूम की का जो एंट्रेंस था, टूम का जो एंट्रेंस उसके बिल्कुल ठीक ऊपर क्या था, Orion. What is Orion? The constellations that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris. ये क्या था, ये उसके ट्यूट के एंट्रेंस के बिल्कुल ठीक ऊपर एक कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, तारामंडल, ओरायन, वहां पे स्टूड स्थित था। दैट द एंशियंट इजिप्शियंस न्यू एज द सोल ऑफ ऑसिरिस, और इसको क्या मानते थे, जो प्राचीन जो इजिप्शियन थे वो इसको ऑसिरिस की आत्मा, यानी कि गॉड आफ्टर डेथ, इसको मानते थे। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, यानी कि मौत के बाद का देवता, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, जो राजा इतने सालों से यहाँ पे इस टूम के अंदर रखा गया था, दबाया गया था, ये गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वाज वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, इस राजा की देखभाल कर रहा था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको टूम से बाहर निकाला गया था। Let us find out answers. Give reasons for the following. King Tut body has been subjected to repeated scrutiny. What is scrutiny? Means जो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। Repeated means again and again, बार बार। तो किंग टूट की बॉडी का बार बार से इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रहा था? गिव रीजन फॉर योर आंसर। यस, देयर आर सम रीजन्स टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज टू गेट न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। फर्स्ट क्या है, टू गेट न्यू क्लूज, उसकी लाइफ और डेथ के बारे में जो नए नए क्लूज हैं उनको जानने के लिए it has been subjected to repeated scrutiny. Second one is to get accurate data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaohs. जो ये बालक राजा था, इसकी जो फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक्यूरेट डाटा को फाइंड आउट करने के लिए इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। और लास्ट पॉइंट क्या था, टू प्रोव द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ द
little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. दूसरा ये जो राजा 300 साल पहले जिसकी डेथ हुई थी उसके रिगार्डिंग में ऐसे बहुत सी मेडिकल मिस्ट्रीज थी जिनके आंसर दे वर अनआंसर्ड, और उनके आंसर को फाइंड आउट करने के लिए उसकी टूम की बार बार इन्वेस्टिगेशन हो रही थी. सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ हॉवर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशंस वाज रिसेंटेड. ये जो हॉवर्ड कार्टर था इसकी छानबीन को वाज रिसेंटेड, इसमें क्यों ऐसे आरोप लगाए गए थे. द आंसर इज गिवन इन द पेज नंबर 23. You can find out answer from page number 23. The mummy Howard Carter investigation was resented because the mummy was in a very bad condition. Okay, because of what Carter did in the 1920s, and he discovered tomb after years of futile searching. Its contents, though hastily ransacked in antiquity, was surprisingly complete. Okay, this is the second answer. Now third one, Carter had to chisel away the solidified resins to raise the king's remains. Yes, king remains, जो किंग ट्यूट था, जो उसके रिमेन्स, जो उसके पार्ट्स थे, उसके जो अवशेष थे, उनको बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ा था. जो बहुत ही हार्ड यू कैन से एक सख्त जो पदार्थ था उसको छेनी से क्यों काटना पड़ा था, उसके लिए कोई इक्विपमेंट क्यों यूज़ किया गया था. तो कार्टर हैड टू चेसल अवे द सॉलिडिफाइड रेजिन्स टू रेज द किंग्स रिमेन्स बिकॉज दे हैड सीमेंटेड ट्यूट टू द बॉटम ऑफ हिज सोल्ड गोल्ड. Because they had cemented tooth to the bottom of his solid gold coffin. Okay, there was no amount of legitimate force that could move them. So even Carter did not know what was to be done. For many hours he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 Fahrenheit. But nothing happened. So there was no other alternative left for Carter, as the thieves would have taken away and they can remove the gold from its coffin. Okay, next, Tute's body was buried along with Gurlitt's treasure. तो ट्यूट के बॉडी को उसके बहुत ज़्यादा जो प्रीसियस जो चीज़ें थी क्यों उसको बरिड में दबा दिया गया था. यानी कि ट्यूट की बॉडी के साथ बहुत सारे ऐसे कॉस्टली जो चीज़ें थी वो क्यों उनको दबाया गया था. सो इन ट्यूट टाइम द रॉयल्स वर लार्जली वेल्दी. उस टाइम के जो रोयल्स वो ज़्यादा पैसे वाले होते थे और उनका ये दे थॉट दैट दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम आफ्टर डेथ. So King Tut was lavished with gilded treasures that were all of pure gold, and he was adorned with beautiful gold ornaments. Next one is the boy king changed his name from Tutankhamun to Tutankhaten to Tutankhamun. तो उस राजा ने अपना नाम टूटनखातेन से टूटांखामुन क्यों कर दिया था. Because Amenhotep IV promoted the worship of Aten, the sun disk, and changed his capital. He shocked his country by attacking the main god Amun,
and smashed his images and closed his temples. So after the death of Akhenaten, his a very mysterious ruler named Samankhere appeared briefly, and when the boy king took the throne, he soon changed his name from Tutankhaten to Tutankhamun, because the new name meant living image of Amun. Okay, and he again restored of the old ways of you can say Amun. So list the dates that led Ray Johnson to describe Akhenaten as wacky. तो आपको उन लिस्ट डेट्स, उन कामों की आपको लिस्ट बतानी है जिसे लगता है कि वो जो अखेनटन था काफ़ी एकदम से पागल या मैड सा हो गया था, सनकी हो गया था. Yes student, remaining questions, all questions answer you can find out from the chapter, because I have taught you complete lesson, so you can find out all the remaining questions and write in your notebook and learn them. Thank you.